आओ जी देखो, यू पड़ा घर मेरा। इसमें सफाई देने की जरूरत नहीं है, हम खुद तलाशी ले लेंगे। यू मेरा घर पड़ा जी, देख लो। हवलदार, तलाशी लो अंदर जाके। सर यहाँ कुछ नहीं मिला। ऐसा कैसा नहीं मिलने का? इसकी तो शकल ही बता रही है इसने चोरी करी है। ढंग से देखो, मैं दिखवाता हूँ। आओ इधर देखो, गद्दे के नीचे देखो। हाँ देखो, इधर भी हटाओ थोड़ा सा। हाँ हाँ, ये निकले ना। हाँ सर, ये मिल गए। चौधरी साहब, ये मिल गए आपके पैसे। दरोगा जी, ये तो 2 लाख रुपए नहीं लग रहे। अरे अब बाकी पैसे कहाँ हैं? मुझे कुछ नहीं पता जी, मुझे तो इनका भी नहीं पता। अरे क्या बात कर रहा तू? तेरे पास से पैसे मिल रहे, तुझे नहीं पता? मुझे नहीं पता जी। पिताजी से पुलिस को दे दो, ये अपना आप पूछ लेंगे। क्यों नहीं, एक बार नहीं 20 बार बताएगा। हवलदार, ले चलो इसे। चिंता मत करो चौधरी साहब, एक एक पैसा आपको मिलेगा। बता कितना शुद्ध समझ रहे थे हम इसे, और यू कैसा लिखड़ा, इसने तो हद कर दी बिल्कुल ही है। शांति दिलबाग सिंह से कभी कोई गलती नहीं हुई, पता नहीं इसे पहचानने में गलती कैसे हो गई। पिताजी नमस्ते। नमस्ते, जीता रहे बेटा। और सब बढ़िया भाई? हाँ पिताजी। पिताजी, जब मैं आपके पास नहीं था ना, तो मैं एक अनाथालय चलाता था। ये उसी के सदस्य हैं। अब मैं चाहता हूँ जो वृक्ष मैंने लगाया था वो आपकी छत्र छाया में फले फूले। ये तो बहुत बढ़िया बात है बेटा, चलाता रहे इसे। मैं चाहता हूँ ये संस्था आपके नाम से चले, इसलिए आप इस पर साइन कर दो। अरे नहीं बेटा, तू इसे अपने नाम से ही चलाऊ जा। नहीं पिताजी, नाम से तो आपके ही चलेगी। ए भाई, कैसी कोयले जैसी जिंदगी जी तेने, पर बिल्कुल हीरे की तरह है। ला पेन दे। पेन देना? अरे पेन भी नहीं है। छोड़ो तुम, पेन भी मैं ही दूंगा। बता कहाँ करनी है हस्ताक्षर? जी हाँ, पर कर दो। भाई कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। हाँ गड़बड़ तो है, पर हम कर क्या सके, करा जा सके। जी हाँ पर। भाई यूं ही तो मजबूरी है हमारी कि हम कुछ कर नहीं सकते। पिताजी उसके प्यार में इतने अंधे हो रहे हैं, हम उन्हें कुछ कहेंगे भी ना तो वे मानना नहीं। हाँ सही बात है। ठीक है। जी पिताजी। क्या करना है मुझे इसमें फिर? अपना आशीर्वाद दे दो बस। लखबार तो दे दे मेरा। जी पिताजी, मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, चलो, ये काम तो बढ़िया है। जी नमस्ते बाबूजी। नमस्ते। क्या सोच है इस लड़के की भी है? अभी भी उनके लिए ही करने की सोच रहा है, जैसी जिंदगी में से निकल के आया। बहुत अच्छे संस्कार पाए, बहुत ही बढ़िया। तुझे पता नहीं है मंजर कितना भयानक हो जाएगा। मैं कालू का लड़का डाडू, जिसने राजा को जेल भिजवा दिया। तू चाहती है? तू चाहती है तेरे माँ बाप को भी जेल भिजवा दूं और तुझको भी ऐसी जगह भेज दूं तू वापस ना आ सके लौट कर? ये सारी संपत्ति का मालिक मैं हूँ। ये मुझको अपना बेटा मानते हैं, इसलिए तुझे समझा रहा हूँ, कान खोल के समझ ले। या तो शादी के लिए हाँ कर ले, अन्यथा फिर जितनी भी तबाही होगी उसकी जिम्मेदार तू होगी, सिर्फ तू। ठीक है, मैं तेरी सारी बात मानूंगी, पर तू ऐसा मत कर। तो ठीक है, बुढ़े बुढ़िया के सामने सीधी शादी के लिए हाँ कर दे। मैनू कह रही प्रियंका के पिताजी से बात करी इन दोनों के ब्याह की। अरे मैं नू सोच रहा प्रियंका के पिताजी से तो बात कर लूं, और यूं तो पता कर ले प्रियंका भी शादी के लिए तैयार है कि नहीं है। तैयार है वो तो बता रहा था वीरू। अरे नहीं, फिर भी प्रियंका से ही पूछना चाहिए। लो पूछ लो, वो आगे। ए प्रियंका बेटा। जी बाबूजी। एक बात तो बता। जी। बात तो तेरे पिताजी से करने की है, पर तेरा अगर बीरू से ब्याह कर दे, तुझे एतराज तो ना कुछ? ए बेटा, बोल ना रही, शर्मा रही। शर्मा तुम्हारा वीरू भी रहा है। फिर तो बुलवाऊं मैं इसके पिताजी को, हैं? हाँ। दोनों के रिश्ते की बात तय करके इनका जल्दी से जल्दी ब्याह करेंगे हम। अजी वो तो बीमार है, उन्हें क्यों दुखी करो जब ये तैयार है तो। ये जो चाल चल रहा,
इसके बारे में बाबूजी को तो बताओ। पिताजी हमारी नहीं सुनने के अब। उनकी आंखों पर उसका चश्मा चढ़ रहा, हमें कुछ और करना पड़ेगा। सही कह रहे, कुछ करना ही पड़ेगा। सही कह रहे हो उस्ताद, कुछ करना पड़ेगा उस्ताद। अरे तुझे भी बहुत जल्दी लग रही, फिर भी माँ बाप से तो बात करी जा। ओ कितना हौस रहा। हाँ देख ले कैसे कर रहा है, शर्मा नहीं रहा बिल्कुल भी। चलो ठीक है, करते हैं बात, तुम तैयारी करो शुरू। यार उस्ताद, यो आदमी मुझे बहुत चालबाज लग रहा है। यो कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। है भी चालबाज, शकल से ही ये चालबाज लग रहा है, भेंडी शकल का। नहीं, वैसे चालबाज है, शकल तो ये चोर लगे। हाँ, अब करा के जा। सोचो, तुम भी सोचो, मैं भी सोचूंगा। बस तुम भी सोच लो। कहाँ है? कोर्ट में हूँ, तारीख पर आया था। फिर क्या, उधर से मुझे लल्लन की मिलाई भी करके आनी है। ये सारे काम छोड़, यहाँ पर मेरा बहुत बढ़िया काम बन गया है। बहुत मोटी चिड़िया फंसी है। तो फिर हम लोग भी आ जाएं क्या? अभी नहीं, अभी तो मैंने बिसात बिछाई है, कई चाल चलनी पड़ेंगी, और जब बुलाऊं तब आ जियो। अब तू एक काम कर, प्रियंका के माँ बाप को यहाँ ठाला। खामे का 10-5 लीटर पेट्रोल क्यों फुकवाओ, इनका यही टाइटवाना दबा दूं मैं। बकवास मत करे, जितनी करो उतनी कर। ठीक है बॉस। ठीक है। इसकी अकड़ तो मैं भी निकाल दूं, पर ऐसा है ना, इसने हमारा पिताजी भी तो अपने कब्जे में कर रखा है ना। जब पिताजी कब्जे में हो गए तो भाई हम तो मजबूर हो गए ना। मैं ये बात तुम उस्ताद ठीक कह रहे, पर हो गलत ही रहा। हाँ, हमारे तो सुनते भी ना है। अरे तेरी क्या, मेरी नहीं सुनते, उस्ताद की नहीं सुनते, तेरी क्या सुनेंगे। पर चलो सोचेंगे, अगर ये आदमी कभी खाड़े मिल जाए ना मुझे, तो इसे इतना फोड़ूंगा। उस्ताद तोड़ दिए बिल्कुल ही। बिल्कुल। अरे उस्ताद अखाड़े में कहाँ मिल जाएगा, उसे पता तू पहलवान है, बहुत चालबाज आदमी, अखाड़े की तरफ को तो आने का भी नहीं। हाँ यार, यूं भी तो बात है। ये बात है, तुम समझ नहीं रहे हो बात को। इसका सलूशन काटेंगे कुछ। हाँ सोचो। दिमाग लगा, दिमाग। ओ भेंडे से दिमाग लगा। लल्लन कहाँ रह गया? लो फाइल। मित्रों, हो गई वसीयत हमारे नाम। अब बुड्ढे का क्या होगा डाडू भाई? बुड्ढा नहीं, आदरणीय पिताश्री। दरोगा जी राम राम। राम राम। आइए मनोहर, बैठिए। कैसे आना हुआ? दरोगा जी बहुत जरूरी काम है, और आपकी हेल्प के बगैर वो काम हो नहीं सकता। अरे अरे बताइए, इस घर की हेल्प के लिए तो हम हमेशा तैयार बैठे हैं। दरोगा जी वो चौधरी साहब का बेटा नहीं है, वो कोई बदमाश है, उसने सारे घर को अपने चंगुल में ले लिया है। सही कह रहे हो मनोहर, मैंने भी जांच की है, वो कोई छोटा मोटा बदमाश है। लेकिन क्या करूं, चौधरी साहब ने उसे अपना बेटा बताया, इसलिए मैंने उस बात को दबाने की कोशिश की। तो दरोगा जी अब क्या करें? अब तुम ही बताओ मैं क्या कर सकता हूँ। दरोगा जी एक काम करो, पहले तो राजा को छोड़ दो और उसे गिरफ्तार करो। अरे मैं राजा को तो छोड़ सकता हूँ, लेकिन बिना सबूत के उसे गिरफ्तार नहीं कर सकता। हाँ, कुछ ना कुछ प्लानिंग जरूर बनाएंगे जो वो गिरफ्तार हो जाए। वो तो ठीक है, पर राजा को तो छोड़ दो। ठीक है, मैं राजा को छुड़वा देता हूँ। हवालदार, हवाला से राजा को छोड़ दो। अरे राजा भाई, वो प्रियंका से जबरदस्ती शादी कर रहा, वो किसी की नहीं मान रहा। अब क्या होगा? जबरदस्ती? उसने लड़की के माँ बाप से सलाह ली? ना, बिल्कुल ना ली उसने। राजा, तुम अपने घर जाओ और तुम लोग प्रियंका के घर जाओ, उसके बाद देखता हूँ मुझे क्या करना। तुम लेकर आओ उसके माँ बाप को। ठीक है जी। देखो डाडू, तुमने हमेशा हम पे अत्याचार किए हैं, मुझ पे अत्याचार किया, मेरे माँ बापों पे अत्याचार किया, पर मैं कभी तुमसे कुछ नहीं बोली। तुमने हमेशा राजा को सताया और बहुत दबाया है। हद तो जब होगी जब तुमने मुझसे शादी करने के लिए उस निर्दोष को जेल भेज दिया। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, पैर पकड़ती हूँ, तुम राजा को छुड़वा दो, वो निर्दोष है। छुड़वा दो?
बड़ी अजीब औरत है। शादी मुझसे, मोहब्बत राजा से, कमाल करती हो। शादी तो मैं तुझसे 10 जन्म न करती अगर तू उस निर्दोष को न फंसाता। शादी तो मैं तुझसे इसी जन्म में करूंगा, चाहे उसके लिए मुझे पूरा जमाना फंसाना पड़े। डाडू मैंने कमीने तो बहुत देखे पर तुझ जैसा कमीना नहीं देखा। मुझ जैसा कमीना होने के लिए इंसान को बहुत जलील होना पड़ता है, इसलिए मुझ जैसा दूसरा कमीना तो देखेगी भी नहीं। मैंने तुझसे बहुत कहा तू यहाँ से चल, लेकिन वो इस घर को बचाने के चक्कर में बेचारा खुद फंस गया। मगर अफसोस, ना खुद को बचा पाया, ना तुझको बचा पाया, ना इस घर को बचा पाया। डाडू देखो तुम मान जाओ, राजा को छुड़वा दो, वरना मैं सारी बात बाबूजी को बता दूंगी। बाबूजी को बता देगी? बाबूजी को बता देगी? कर क्या लेगा बुढ़ा मेरा? नालायक, बदजात, कमबख्त, तुझे देख के यकीन भी नहीं हो रहा तू मेरी औलाद है। अरे हमारे खानदान में औरतों की इज्जत की जाती है और तू इस लड़की को ब्लैकमेल कर रहा है। शर्म नहीं आती तुझे? घबरा मत बेटी, तेरी मर्जी के बगैर इस घर में कुछ नहीं होगा जब तक मैं हूँ। जा तू अंदर जा। शांति, तू इसे अंदर ले जा। और नालायक, तू इस घर से बाहर निकल जा। पिताजी मैं निकल जाऊं इस घर से? निकलने की बारी तो आपकी है। निकल बुढ़े बाहर। बीरू, डाडू। बीरू, बूढ़ा नहीं, तेरा बाप हूँ मैं। कैसा बाप बुढ़े? मेरे घर में खड़े होके मेरे साथ बदतमीजी। तेरा घर भूल गया बुढ़े? अनाथालय, वो हस्ताक्षर, वो फाइल, वो पेन भी तेरा। वो फाइल अनाथालय की नहीं, वसीयत की थी। बेरो, धोखे से वसीयत कराने का मतलब ये नहीं कि जमीन जायदाद तेरी हो गई। वसीयत बदली भी जाती है। हाँ, वसीयत बदली तो जा सकती है, मगर वसीयत बदलने वाला जिंदा तो रहना चाहिए बुढ़े।